अब डॉक्टर। अब बात सुनो, वो पोस्ट जो थे वो बराबर हो गया, अब अलग से कहाँ कौन से पोस्ट लाएंगे वो नहीं, मैं ये उनको डांटा, ये बोला जो पोस्ट है वो बराबर हो गई है। बिल्कुल मैंने ये बोला उनको। ये झूठ बोलते हैं, इनको बोला हमारा पैसा रेडी रखना, हम आ रहे हैं वहाँ से पैसा लेकर, इससे पहले हम आ रहे हैं वहाँ से हम पैसा लेकर आएंगे अपना बस। हाँ बिल्कुल, मैंने उनको बोला ना। मैंने उनको बोल के रखा है। नहीं सर, कल हम आ रहे हैं तो हमारा पैसा को बोला हमारा पैसा रेडी रखो, जिस तरह से हमने अकाउंट में डाला है हमारे पास सब कुछ है, अकाउंट नंबर है, बाकी वो ठीक है, वो अच्छी बात है, वो बात अच्छी है, आपने जो दिया वो बात नहीं है। क्यों ले लेंगे हम बेइज्जती क्यों कर ले लेंगे अपने ऊपर सर, बेइज्जती तो बहुत होगी अब हमारी। तो हमारे मैं भी आ रहा हूँ जम्मू, मैं कल आ रहा हूँ, तो उसको बोलो पैसा रेडी रखो, हमें ना लिस्ट चाहिए ना कुछ, आज देखा हमने ये फाइनल लिस्ट होगी, इसमें नहीं है आप गुंजाइश नहीं है, जितने भी पोस्ट है वो फुल हो गए सर। तो यही मतलब इसी के लिए ये पोस्टें वगैरह ली जाती हैं। काम नहीं करना है, मतलब लोगों को 420 करना है, धोखे देने हैं, नौकरियों के नाम पे पैसा लेना है और हजारपति से लखपति और लखपति से करोड़पति बनना है। अगर आपके अब मतलब हारून चौधरी जी को, अब मैं ये कोई इस पे टिप्पणी नहीं कर सकता, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा हो रहा होगा। अगर अब आपके सोर्सेस हैं, फिर ये भी नहीं कह सकता बंदा कि बिल्कुल श्योरली आपके सोर्सेस। अरफाज डेंग एक JNK का एक ब्रांड है मेरे हिसाब से, और वो ऐसा ब्रांड बन चुका है कि वो सच्ची ही चीज़ें लाता है कहीं ना कहीं से। और मैं इस पर ज़्यादा बहस नहीं करूँगा। अगर कोई पार्टी कोई जिम्मेदारी देती है, जैसे सबसे पहले हमारी कम्युनिटी के लोगों को, सबसे पहले लोगों की बात है, 28 लाख लोगों की बात है, जो उनका फैसला होगा, जो पार्टी के सीनियर्स का फैसला होगा, वो फैसला हमें मंजूर है, उस पर कोई इशू नहीं। बट अभी मुझे लगता नहीं है कुछ कि इतनी जल्दी जो है इतनी ऊंचाई तक बंदा पहुंच जाएगा या पार्टी पहुंचा देगी। शायद उन्होंने कुछ काम देखा हो, शायद लोगों ने कुछ चीज़ें देखी हो, जैसे लोग फैसला करेंगे, सीधी सी बात है। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डायंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता सलीम चौधरी साहब, जिनको एक बहुत अहम जिम्मेवारी दी गई है। ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और IT सेल, जो सबसे विश्वसनीय जो सेल है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें एक ST कम्युनिटी के युवा को जो है भरोसा किया गया है। इन पे बातचीत करेंगे। सलीम साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज़ सर इंडिया में। शुक्रिया अरफाज साहब, शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सलीम साहब, आज बात करना इसलिए भी आपसे ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आप ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और ST स्टेटस को लेकर के जिस तरह से पहाड़ी और गुज्जर्स में आपस में जो एक तनाव देखने को मिल रहा था पिछले दिनों, वैसा ही तनाव जो है आज भारतीय जनता पार्टी के ST मोर्चा में देखने को मिल रहा है। और आपके जो बड़े बड़े नेता हैं, अगर हम बात करें, जो भारतीय जनता पार्टी ST मोर्चा के स्टेट अध्यक्ष हैं चौधरी रोशन साहब, और अगर हम बात करें जो स्टेट प्रभारी हैं ST मोर्चा के चौधरी हारून साहब, आपस में वाद विवाद करते हुए नज़र आ रहे हैं कि चौधरी रोशन जो हैं वो ST नहीं हैं, फेक जो उनके द्वारा ST सर्टिफिकेट बनवाया गया है, चौधरी रोशन को जो है सलाखों के पीछे कर देना चाहिए। और वहीं से अगर हम बात करें चौधरी रोशन की, तो वो भी मीडिया के माध्यम से ये कह रहे हैं कि मैं हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं, कोई भी अगर इसको पूरी तरह से सामने ला सकता है तो आइए, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। जी, मैं अरफाज डेंग साहब, इतनी सी बात मैं खाली रखना चाहूँगा जहाँ से सारी बात समझने वाले जो हैं समझ जाएंगे। वो यही मैं कहना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि आपसी हमारे जो हैं स्टेट के हेड्स ही हैं, अगर पहले हैं प्रभारी हैं या अभी के हैं प्रेसिडेंट हैं, इनके अगर कोई हैं भी इनके इशू, तो वो मुझे लगता है वो सबका रिश्ता जो है भाइयों जैसा रिश्ता है। अगर कहीं ये 10 बार बोले भी होंगे कुछ ऐसा पहले, ये मैं सिर्फ उस बात पे कह रहा हूँ कि पार्टी को लेके जब हम चले हैं रविंद्र राणा जी की गाइडेंस में, उनकी लीडरशिप में, तो हम सारे एक जगह एक लाइन पे ही जो हमारा ST मोर्चा चला है। अब ओबियसली एक घर में भी अगर 2 भाई भी होंगे सके, तो ओबियसली उनके भी इख्तिलाफ पैदा हो ही जाते हैं, तो कुछ लोग भी बीच में ऐसे आ जाते हैं तो लड़ाइयाँ करवा देते हैं। अगर जो हमारे प्रभारी हैं अरुण साहब, उनके टेन्योर में भी अच्छा काम हुआ, रोशन जी हैं उनके टेन्योर में भी अच्छा काम हुआ, और सबसे मेन बात जो है कि ये टेन्योर जो था ये रविंद्र राणा की गाइडेंस थी और उनकी जो लीडरशिप थी, तभी ये काम अच्छे हुए। मुझे यही फील होता है कि अगर इनकी जगह कोई और लीडर होता राणा साहब की जगह, तो मतलब फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स आनी थी और बहुत इशू बनने थे, और ये जो डेवलपमेंट का काम कुछ हुआ जो गुज्जर बकवालों को लेके, ये भी जो था वो ना हो पाता। बिल्कुल आज से पहले आप लगा लीजिए 4, 5, 6, 7 साल ये
ये रख लीजिए यहाँ पे बीजेपी के, उससे पहले 30-40 साल हो गए जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी थी, इसको किसी ने सुना नहीं, इसको सिर्फ इनका यूज़ किया क्योंकि जम्मू कश्मीर में अच्छी खासी पॉपुलेशन है इनकी। और अगर आप तो मेरे से बेहतर जानते होंगे, अगर वास्ट तरीके से देखा जाए, मुझे ये लगता है, अब ऐसा नहीं है कोई डाटा मैं बता रहा हूँ, शायद गलत भी हूँ, बट मुझे लगता है कि जितना भी मोर्चास हैं, एसटी जो मोर्चा है J&K में, मतलब अगर एसटी की पॉपुलेशन देखी जाए तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो विंग है ये मोर्चा में, पॉपुलेशन के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। एससी हो गया, ओबीसी के भाई हो गए, ALC के हो गए, या दूसरे हो गए, ओबीसी वगैरह के हो गए, और आपसी इख्तलाफ जो थे वो हर घर में होते ही हैं। सिर्फ इतनी सी बात है जो कि अब ये 2 दिन से जिस मसले ने ये वायरल चल रहा है फेसबुक पे, हर चैनल, हर मीडिया चैनल कवर कर रहा है, हर चीज़ कवर कर रही है, तो इस पे हमारी यही सहमति है, हमारा यही फैसला पहले दिन से है और आज भी है कि हमें रविंद्र राणा जी पे पूरा भरोसा है। उन्होंने पहले भी हमारे सर के ऊपर हाथ रखा, गुज्जर बकरवाल लोगों के सर पे हाथ रखा। रविंद्र राणा जी के जो भी फैसले हैं अभी तक, तो हालांकि ये अब हम नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते कि सच में जी रोशन चौधरी की जो थी वो फेक थी, सच में वो फेक थी या फेक नहीं है, हम नहीं अभी कह सकते, क्योंकि वो काम कोर्ट का है। अगर कहीं ना कहीं ऐसा काम हुआ है, अगर ये फेक निकल जाती है तो हाँ, फिर ज़रूर ये बात है कि फिर ये अच्छी बात नहीं है। ये रोशन जी ने जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया, इन लोगों को आगे लाया, ये कहीं ना कहीं फिर उन लोगों को जवाब देना होगा। जैसे रोशन जी को कहीं इनके कुछ साथी हैं जिनके 3-4 नाम आए थे, जिन्होंने पहली बार लाया था। सीधी सी बात है, अगर ऐसा कुछ आता है, फेक एसटी सर्टिफिकेट कोई सामने आती है, तो ये सीधी सी बात है, एक 420 का केस है। पहले मुझे लगता नहीं है कुछ होगा, मैं यही दुआ करता हूँ, अगर हुआ भी तो सीधी सी बात है कि 420 का केस है। और कहीं ना कहीं यही है कि 28 लाख लोगों के विश्वास के साथ, उनकी उम्मीदों के साथ, उनकी यकीनों के साथ सिर्फ एक बंदा आया और वो खेल के चला गया, स्कैम करके या फेक बना के या कैसा भी। बट लास्ट में मैं दोबारा ये तीसरी बार ये चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बिल्कुल सब कह रहे हैं फेक है, सब देख रहे हैं जैसे कर रहे हैं, बट मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कोर्ट इसी काम के लिए है, कानून इसी काम के लिए है, उन चीज़ों पे हम भरोसा रखते हैं। अभी हमारा जो फोकस ये रहना चाहिए, डेवलपमेंट पे रहना चाहिए। अभी जैसे ये 9 साल 9 संकल्प जो मोदी सरकार के पूरे हो रहे हैं, ये 10 जो ये फंक्शन चल रहे हैं, शायद काफ़ी दिन तक चल रहे हैं, बहुत बड़े फंक्शंस होने हैं जिसमें डेवलपमेंट के ही वर्क होंगे। इन मुद्दों से हट के सिर्फ इन डेवलपमेंट के मुद्दों पे जो है, मतलब हमें गौर करना चाहिए, जहाँ तक मेरी सोच है। और सीधी सी बात इतनी है कि अगर पहले तो अभी कुछ क्लियर कह नहीं सकते, अगर ये कहीं ना कहीं फेक निकलती है तो एक ही बात ये बनती है फिर कि ये गलत बात हुई है और ये सीधा 420 का केस है। ऐसा करने वालों को, जो वहाँ पे अगर एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग हैं जिन्होंने ओबीसी वहाँ पे तहसीलदार की स्टैंप्स लगी होंगी, तहसीलदार के साइन हुए होंगे, कहीं ना कहीं से फेक सिस्टम बना होगा ना, इन सब पे जो है फिर कार्रवाई होनी चाहिए। तो अगर जो इनकी नौकरियां हैं, सीधी सी बात है, मुझे लगता है इनकी नौकरियां भी फिर कुछ की जो है अनसेफ हो जाएंगी। लास्ट पे बात रही भाजपा की, भाजपा का सीधा सा इतना बात है कि रविंद्र राणा जी हमारे लीडर हैं, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में वही हमारे CM हैं, हम उनके साथ हैं, जो उनका फैसला होगा वही हमारा फैसला होगा। सीएम साहब, भारतीय जनता पार्टी में जब कोई जिम्मेवारियां दी जाती हैं, किसी को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया जाता है, स्टेट प्रेसिडेंट बनाया जाता है, अलग अलग विंग्स हैं, जब ज्वाइनिंग होती है, जब किसी को ज्वाइन करवाया जाता है, तो क्या तब रविंद्र रैना जी या बाकी लोगों को पूछा जाता है कि मैं इसको ज्वाइन करवाऊँ या नहीं करवाऊँ? जी, मैं इसका ये मैं जवाब देना चाहूँगा कि अब मैं खुद IT सेल से हूँ, हमें ना एक रिकॉर्ड भी मेंटेन करना होता है, अलग से मतलब चीज़ होती है उसमें। मेरे पास एक लिस्ट है, मेरी गाड़ी में अभी पड़ी है, 178 मंडल हैं हमारे भाजपा के, पूरी स्टेट के 178 मंडल हैं। हर मंडल में एज़ पर जो रूल है, हर मंडल में मिनिमम 31 बंदे जो हैं होने चाहिए। हर मंडल में 31 बंदे होने चाहिए, मिनिमम होने चाहिए एक पूरी टीम मंडल की कंप्लीट करने के लिए। मैक्सिमम चाहे 100 हो जाए, अब 31 ही रख के चलेंगे, मिनिमम 31 ही है। 178 मंडल में बता रहा हूँ, 178 मंडल में हर एक मंडल में 31 बंदे मिनिमम रखने ही रखने। तो ये चीज़ आप सब खुद समझदार हैं, सब पढ़े लिखे हैं, ये चीज़ें पॉसिबल तो नहीं है ना कि अब हर एक के जाके डॉक्यूमेंट देखना, हर एक से मिलना उसको। सीधी सी बात है, जो अब मेन लीडरशिप में लोग होते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। जैसे राणा साहब के उन्होंने आगे जिनको जिम्मेदारियां दी हुई थी,
तो उन लोगों से ये कहीं ना कहीं चूक हुई है। उनको अगर कुछ हुआ भी ऐसा तो उन लोगों को ध्यान देना चाहिए था, बट फिर भी उन लोगों का भी नहीं चल सकता यहाँ पे, क्योंकि सीधी सी बात है, अब कंप्यूटर तो है नहीं, इतनी वर्सेटिलिटी है नहीं। कंप्यूटर तो वर्सेटाइल होता है, वो एक टाइम पे 3 टास्क भी कर लेता है। अब 178 मंडल है, हर मंडल में से 31 बंदे आने मिनिमम आने ही आने, क्या पता किसी में 50 भी हों, जैसे पार्टी के हैं रुके 100 तक भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब किसी के 50 भी हों तो फिर वो 178 मल्टीप्लाई बाई अब 31 नहीं करो तो कितना बन जाता है। इतने लोगों की फिर वेरिफिकेशन या जो कुछ भी करनी, हाँ ऐसा नहीं है मैं बिल्कुल वेरिफिकेशन नहीं होती है, वेरिफिकेशंस होती हैं कुछ, मतलब उनका करैक्टर वगैरह देखा जाता है, सब चीज़ें देखी जाती हैं। ये बंदा माशरे में पहले 1 महीने ऑब्ज़र्व किया जाता है कहीं ना कहीं, मुझे तो 4 महीने ऑब्ज़र्व किया गया है, 4-5 महीने, सबको पता है। मैंने आम आदमी पार्टी अक्टूबर में छोड़ी थी, उसके बाद लगातार फिर इधर आया था, उसके बाद सीधा ऑब्ज़र्व ही हुआ हूँ, सिर्फ एज आ वर्कर, एज आ कार्यकर्ता साथ में ऑब्ज़र्व होती हैं कि ये कोई होते हैं कुछ लोग मेंटली इल भी होते हैं, ये कोई चल सकता है ये सोसाइटी के साथ, या कोई सोसाइटी को ऐसी सोच वाला ना हो। जहाँ तक बात रही कि कौन एससी से है, एसडी से है, वो चीज़ें मतलब देखनी, वेरीफाई करनी, वो इम्पॉसिबल है, वो मेरे हिसाब से। सलीम साहब, ये डिक्टेटरशिप क्यों? अगर आपने जिम्मेवारियां लोगों को दे रखी हैं, किसी को प्रेसिडेंट बनाया है, किसी को प्रभारी बनाया है, जब वो ज्वाइन करवाते हैं, लोगों को आपके साथ जोड़ते हैं, तो क्या उनको अधिकार नहीं है कि जो गलती कर रहा है, जो गलत आदमी है, उसको बाहर का रास्ता दिखा दे? तब क्यों ये कहा जाता है कि रविंदर रैना जी करेंगे, अशोक कौल जी करेंगे? वो लोग क्यों नहीं जिन्होंने उसको लाया होता है? उनसे ज़्यादा जानकारी तो उनको नहीं, उस व्यक्ति की बिल्कुल, होती मैं है। इस बात से सहमत हूँ, बिल्कुल। पहले लोग आते हैं, उसके बाद में जो है पार्टी लाइन आती है, उसके बाद में लीडरशिप आती है, क्योंकि लोगों से ही पार्टियाँ बनती हैं, लोगों से ही हम लोग चलते हैं, लोगों से ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज पीएम हैं हिंदुस्तान के। सिर्फ लोगों, मतलब सीधी सी बात है, जो जनता ही है वो ही, कुछ होते हैं किंग्स और कुछ होते हैं किंग मेकर, एंड फॉर मी जो जनता है वही जो है किंग मेकर है, और किंग मेकर की वैल्यू जो है ज़्यादा होती है। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जनता के पास बिल्कुल हक है। रही जहाँ अशोक कौल जी की बात, रविंदर राणा जी की बात, तो सीधी सी बात है, अच्छे कैरेक्टर के नेता हैं, बड़े कद के नेता हैं। पब्लिक का जो फैसला होगा वो उनको भी कबूल होगा शायद। पहले अब वो भी पब्लिक में क्या पता जाते ही हों, क्या पता इस टाइम भी पब्लिक में हैं, वो पूछ रहे हो अपने लोगों को, बताओ क्या करना है आपने। इतनी उनसे हमेशा से एक उम्मीद रही है, वो उम्मीद कभी ना टूट सकती है और ना कभी टूटेगी इंशाल्लाह। प्रभात चौहान को ज्वाइन करवाने वाला हारून चौधरी उनको बाहर का रास्ता दिखाता है, रविंदर रैना जी उनको फिर से वहीं पे ले आते हैं। रोशन चौधरी को ज्वाइन करवाने वाला हारून चौधरी और रविंदर रैना उनको एसटी पे बिठा देते हैं, और जब हारून चौधरी बार बार ये कहते हैं प्रभात चौधरी को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, रोशन चौधरी को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, तो रविंदर रैना जी उनको इंटर करते हैं, मतलब ऐसा क्यों? अरफात साहब, ज्वाइनिंग का जो इशू है ना, इसमें मैं सीधी बात करना चाहूँगा और ठोक के बोलूँगा कि जैसे अब मैं ज्वाइन हुआ 15 अप्रैल को, ठीक है, उससे 3 महीने पहले जो थे पार्टी के जो भी एसटी मोर्चा के थे, या स्टेट हेड थे, या कोई सेंटर के हेड थे, जो मेरे कॉन्टैक्ट्स में थे, जिनके कॉन्टैक्ट्स में मैं था, तो ओबियसली ज्वाइन होने से पहले अगर मैं 4 महीने भी इनके कॉन्टैक्ट में रहूँगा एज अ सिंपल वर्कर ही, कहीं ना कहीं तो माइंड गेम में प्ले करके चलूँगा कि इनको ऐसा फील होना चाहिए कि सलीम एक बहुत अच्छा सही बंदा है, इनका माइंड मैंने वॉश करना है, चाहे मतलब करेक्टर ख़राब होगा, इनका माइंड मैंने वॉश करना है। मैं कोई FIR होंगी, 10 FIR होगी, कत्ल किए होंगे, किसी का सर फोड़ा होगा, बट वो चीज़ें उन 3 महीनों को छुपा के रखनी है। ये क्यों छुपा के रखनी है कि पार्टी में जो है हमारी इज़्ज़त एक बने, उसके बाद जब कोई ओहदा मिलेगा, जब कोई पद मिलेगा, तो उसके बाद ये लोग जो है कुछ अपने इनके जो कारनामे हैं, वो सी बात है, जो पुराना डिफ़ाल्टर होता है तो वो अपनी आते नहीं छोड़ सकता है। मतलब सिर्फ मैं एक जवाब दे रहा हूँ, मैं किसी को डिफ़ाल्टर नहीं कह रहा हूँ। फिर जब लोग पार्टी में आ जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, एक घर में अब आप अगर दिल्ली में रहते हैं, मैं यहाँ रहता हूँ, जितने मर्ज़ी अच्छे दोस्त हों, जब तक हम साथ नहीं रहेंगे एक जगह में थोड़े टाइम के लिए, तो नहीं समझ पाता इंसान की खसलत ही बोलेंगे उसको कि कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है। अब मेरे सवाल को शायद समझ नहीं पा रहे हैं आप, गोलमोल जवाब दे रहे हैं और गोलमोल जवाब मेरे को पसंद नहीं आता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये डिक्टेटरशिप क्यों? ज्वाइन करवाते समय आप नहीं पूछते हैं आप किसको ला रहे हैं, और आपको अधिकार है आप किसी को भी ला सकते हैं, लेकिन जब उसको निकालने का बात आती है उस व्यक्ति को वो जिम्मेवारी नहीं होती कि वो उसको निकाल सके, ऐसा क्यों? मैं सिर्फ ये ज़िम्मेवारी वाली बात मैं अलग से करता हूँ। पहले ये डिक्टेटरशिप वाली जो आप बात कह रहे हैं, उसके लिए मैं सिर्फ कहना चाहूँगा कि जो लोग भी ओबियसली आते हैं वो पहले ऐसा ही बिहेव करते हैं सबके सामने कि हमारा जो कद है, हमारा जो नाम है वो बहुत अच्छा है। ठीक है ना, जिसने उसको लाया, जो प्रेसिडेंट आपने बनाया था, जिसको जिम्मेवारी दी है, वो ही उसको निकालना चाहता है, तो आप उसको निकलने क्यों नहीं देते हो? क्यों नहीं निकालने देते हो? नहीं, ओबियसली जब उनके सामने, अब तब तो मैं पार्टी में था नहीं, तब ये आपको भी पता है, वो क्या पता उनकी नज़रों के सामने कुछ आई हों गलतियाँ।
तभी उन्होंने निकाला होगा उनको। अगर लाया भी है तो तभी बाद में निकाला भी होगा उनको। सर निकालने नहीं देते हो, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं मतलब जैसे परवाज़ मैडम और हारून चौधरी का नाम ले रहे हैं कि हारून चौधरी जी ने लाया, फिर विंदर राणा जी ने दोबारा उनको लाया। क्या पता हारून चौधरी जी को किसी ने मिसगाइड किया हो या क्या हुआ, तब तो मैं पार्टी में भी नहीं था। ये आपको मतलब अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट खाली दे रहा हूँ। क्या पता किसी बाहरी ने आके आपसी लड़ाई करवाने के लिए किसी ने मतलब आके जो जो व्यक्ति ऐसा लाने वाला है उसको अधिकार नहीं है कि वो सही गलत देख करके उसको निकाल सकता है। मतलब पावरें जो दी जाती हैं, जो कहा जाता है कि आप स्टेट प्रेसिडेंट हो, आप प्रभारी हो, वो सिर्फ एक टैग होता है, उसके अलावा कुछ नहीं है। पावर शावर कुछ नहीं है। नहीं पावर आप है ला सकते हो, निकाल नहीं सकते हो नहीं किसी को। बिल्कुल, अगर लाया है जिसने ओबीसी वो निकाल भी सकता है, पावर तो है। ये कहाँ बात पे है? नहीं निकाल पक्का निकाल। अरे प्रभारी एक बोल रहा है रोशन फेक सर्टिफिकेट पे स्टेट अध्यक्ष बना हुआ है, उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि मतलब 2 दिन हो गए, मैं वही कह रहा हूँ ना, हर चीज़ में अगर वो कहते हैं सर वो जल्दबाजी का। जनरल सेक्रेटरी था ना, बिल्कुल बिल्कुल। तब से हारून चौधरी बोल रहा है, लेकिन सुनवाई कहीं पे नहीं है। अब ये फिर हारून साहब ही इस चीज़ का जवाब अच्छे से दे रहे हैं कि अब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? नहीं ओबीसी आपने बात भी तो जवाब देना है। हाँ मैं दूंगा। ओबीसी बात है, अगर एक बंदा 10 साल से बैठा हुआ है और मैं अगर 30 दिन से आके बैठा हूँ, तो जो 10 साल वाला बंदा है वो ज़्यादा, क्योंकि पावर तो उनके हाथ में है। हम जाके उनका हाथ पकड़ के नहीं कह सकते कि ऐसे करें आप, सीधी सी जो बात है। फैसला उनका है, उन्होंने लेना है। अगर कहीं ना कहीं वो ऐसा कर रहे हैं तो गलत बात है, नहीं करना चाहिए, सीधी सी रविंद्र बात है। रैना अशोक कोल गलत कर रहे नहीं हैं। मैं रविंदर राणा नहीं, मैं हारून जी की बात कर रहा हूँ कि अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, अगर उनको लग रहा है कि ठीक है ये बंदा गलत भी है, मैं इसको प्रभारियों में निकाल सकता हूँ, और अगर वो क्या पता कुछ आपसी उनके फ़ायदे हों या कुछ भी हों, इसलिए वो अगर नहीं निकाल रहे हैं उस बंदे को बाहर, तो ये उनकी गलती है। बाकी रविंदर राणा और उनकी अशोक कोल जी की बात रही, वो लोग जो है गलत नहीं है, ना कभी गलत है और ना कभी गलत होंगे, क्योंकि वो ओबीसी बात है। इंटरफेरेंस कर रहे हैं फिर भी वो गलत नहीं है। ओबीसी बात है ना, उनको एक सिर्फ एसटी मोर्चा नहीं देखना है, उनको पूरी स्टेट देखनी है। देख रहे हैं ना, लेकिन देख रहे हैं बिल्कुल देख रहे हैं, बिल्कुल एसटी मोर्चे को देख रहे हैं, हाँ, इसीलिए हारून चौधरी निकाल रहे हैं, वो अंदर बांट रहे हैं। नहीं अब देखो, अब रोशन जी का जैसे मसला हुआ है 2 दिन से वायरल हुआ है, तो ओबीसी बात है, जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं अपने तरीके से डिसिप्लिन, एक कमेटी होती है, आपको सब पता होगा, वो कहीं ना कहीं कमेटी चल रही है। उसमें वो क्या चल रहा है? अब सीधी सी बात है, सर्टिफिकेट्स आए हुए हैं सामने, लिस्ट आई हुई है सामने, हाँ जिसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग्स वायरल हो रही है, जिसमें लोग ये मांग कर रहे हैं, भैया हम एसटी हैं, हमारे ऊपर आपने कौन बिठा दिया, हम तो इसको जानते ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात गलत है। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि ये एक 420 का स्कीम हो गया, और ये सिर्फ नहीं कि अरफाज डैंग के साथ, सलीम के साथ या हारून के साथ, प्रभात मैडम के साथ, इरफान के साथ किसी के साथ गलत हुआ। ये सीधी सी ये बात है, 28 लाख लोगों के साथ जो है ये चीज़ गलत हुई है, और ये चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त है। ये 420 जब जैसे ही अगर प्रूफ होती है, आप तो भी चाहते हैं कि अगर ये प्रूफ हो जाता है तो उनको सलाखों के पीछे किया जाना चाहिए। बिल्कुल अगर ये प्रूफ हो जाता है तो बिल्कुल सीधी सी बात है। जैसे आप हारून चौधरी जी का कह रहे हैं कि वो फर्स्ट डे से बोल रहे हैं, 4 साल से बोल रहे हैं, मैं उनसे भी आगे खड़ा होके जो मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। सलीम साहब, ये जो पोस्टें वगैरह दी जाती है ना, इसका मतलब लोगों का ये इल्ज़ाम है आप पे कि ये ज़्यादातर लोगों को धोखे में रख करके उनसे पैसा ऐंठना, यही इन्हीं कुछ कामों के लिए जो है ये पोस्टें वगैरह ली जाती हैं। बाकी इसके अलावा किसी का कोई भला छला करने का किसी के जहन में कुछ नहीं होता है। एक ऑडियो मैं आपको सुनाना चाहूँगा, जिसमें आप ये पहचानिएगा आवाज़ किसकी है ना। अस्सलाम वालेकुम। हो जनाब, ठीक हो? किसकी आवाज़ है? मेहरबानी खरीद है। किसकी आवाज़? हारून चौधरी। अब क्या करेंगे सर, उल्टे फंस गए सर। हाँ वो रात को कर रहा था, लड़का भी मैसेज कर रहा था। हाँ सर। ग्राम नबी की नबी रात को 10 बार फोन किया। अच्छा, अब क्या करेंगे सर? सुन मेरी बात। हाँ उन्होंने बोला जो हमने दिए थे ना सिफारशी हाँ जी, फार्म के बगैर, हाँ बोलते वो जल्दी निकलेंगे 2-4 दिन में। तो जो मैंने सुनो मेरी बात। हाँ फार्म वाले भी है ना कुछ, उसके बगैर दिए थे हमने। हाँ, उसके बगैर दिए थे। हाँ कुछ थे ना फार्म वाले, कुछ फार्म के बगैर। हाँ। उन्होंने मुझे 1 हफ्ते का टाइम दिया, 1 हफ्ते में अगर हम करते हैं ठीक है, अच्छा, अगर नहीं करते हैं तो अकेला है। मैं अकेला हूँ सर, अभी साइड में। जिस बंदे से बात की ना, अच्छा, गुलाम नबी को मैंने पूरा डिटेल में समझाया, पूरा डिटेल में। अच्छा, उसने को 10 बार फोन किया, छोटा गुलाम नबी जी तेरा वो हाँ हाँ जी जी टोपी वाला साथी जी, मोर्चा का प्रधान नहीं, दूसरा गुलाम नबी जी जी जी, वो छोटा जी, वो टोपी वाला, हाँ हाँ जी, जिसे पैसे दिए तेरे साथ जी। तो मैंने बंदे को बोला यार इतना आपको पैसे भी दे दिए, सारा कोई लिस्ट में नाम नहीं, ये चक्कर किया। उसने बोला 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नहीं होगा तो हमारे बोलता मेरे पास जगह है। अच्छा,
50 लाख की जगह वो दे दूंगा। मैंने बोला ठीक है। नहीं होगा सर, देखो अब पैसों के अगर बदले 2 जगह साल दे रहे इसमें नहीं हो गया तो अब लास्ट में इनका थोड़ा अलग से निकलेगा सर। वो नहीं, वो सिफारिशी भी वो मुझे पता है, वो मुझे पता है, चलो बात नहीं है, लेकिन उसका हल क्या करें? आपको पता है किसी को मारेगा थोड़ी, हम इस जैसे इज्जत से किया, इज्जत से बात मुकाएंगे, हम जरूरी है ना। ये ना अब अगर लोग हमारी बेइज्जती करेंगे तो फिर मुश्किल है सर। शाम से कसम से जब से लिस्ट आउट होगी वो बात नहीं, मुझे पता है। तो अब क्या है, हर एक मैंने आपको इज्जत सोचता है आपकी भी इज्जत है, सारे की इज्जत है, वो बात नहीं है सर साहब। वो तो चली गई। आप सर देखो लोग शाम को भी आए थे, सुबह भी आए थे। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। अब मैं घर से आ गया हूँ, थोड़ा दावर हमारा दूसरी जगह वहाँ आया हूँ। मैंने कहा मैं बात करूंगा तो बात करके क्लियर करूंगा सर। ना वो बात नहीं, इंशाल्लाह उसने बोल दिया, वो बात नहीं, बंदे ने बोल दिया, वो रेडी है। उसने बोला वो आपकी इज्जत का मसला, उसको पता है सरपंच है, इज्जतदार लोग हैं। तो अब क्या करेंगे, इनको क्या बताएंगे सर? देखो बोले एक हफ्ता रुक जाओ ना, नहीं होगा तो हम दूसरा इलाज करते हैं। नहीं होगा सर, लिस्ट तो अभी नहीं होगी, इनका बराबर होगी। वो मेरी बात नहीं समझा, बात मेरी नहीं समझा। समझ गए सर। अब जो थे ना, हमें सिफारिशी दिए थे, वो बोलते हैं हमें ये अलग से निकालेंगे, अलग से देंगे डॉक्टर। अब बात सुनो, वो पोस्ट जो थे वो बराबर हो गया, अब अलग से कहाँ कौन से पोस्ट लाएंगे? वो नहीं डांटा, ये बोला जो पोस्ट है वो बराबर हो गई है। बिल्कुल, मैंने ये बोला उनको। हाँ, ये झूठ बोलते हैं, इनको बोला हमारा पैसा रेडी रखना, हम आ रहे हैं वहाँ से पैसा लेकर। ईद से पहले हम आ रहे हैं, वहाँ से हम पैसा लेकर आएंगे अपना बस। हाँ बिल्कुल, मैंने उनको बोला ना। हाँ मैंने उनको बोल के रखा है। नहीं सर, कल हम आ रहे हैं तो हमारा पैसा को बोला हमारा पैसा रेडी रखो, जिस तरह से हमने अकाउंट में डाला है, हमारे पास सब कुछ है, अकाउंट नंबर है, बाकी वो ठीक है, वो अच्छी बात है, वो बात अच्छी है। आपने जो दिया वो बात नहीं है। क्यों ले लेंगे हम बेइज्जती क्यों कर ले लेंगे अपने ऊपर सर? बेइज्जती तो बहुत होगी अब हमारी। तो हमारे मैं भी आ रहा हूँ जम्मू, मैं कल आ रहा हूँ, तो उसको बोलो पैसा रेडी रखो, हमें ना लिस्ट चाहिए ना कुछ। आज देखा हमने ये फाइनल लिस्ट होगी, इसमें नहीं है, आप गुंजाइश नहीं है। जितने भी पोस्ट है वो फुल हो गए सर। तो यही मतलब इसी के लिए ये पोस्टें वगैरह ली जाती हैं। काम नहीं करना है, मतलब लोगों को 420 करना है, धोखे देने हैं, नौकरियों के नाम पे पैसा लेना है, और हजारपति से लखपति और लखपति से करोड़पति बनना है। अगर आपके अब मतलब हारून चौधरी जी को आप भी काफ़ी टाइम से उनके वॉइस वगैरह आपके चैनल में देखता रहता हूँ, उनको जानते हो आप। अगर इस जो ये आपने वॉइस सुनाई है, अगर इस वॉइस में कुछ कोई टैपिंग वगैरह, कोई एडिटिंग वगैरह या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करके अगर नहीं हुआ है कहीं ना कहीं, अगर ये साहब आप IT सेल के स्टेट हेड हैं, मैं वही पहली आवाज में मैंने आपसे पहला सवाल क्या किया कि कौन है, आपने क्या कहा? हारून चौधरी है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ उनकी आवाज़ है। सिर्फ मैं अपनी एक बात रख रहा हूँ कि यहाँ तक भी टेक्नोलॉजी होती है ऐसी। IT सेल हेड हूँ, उसी बात पे कह रहा हूँ कि ऐसी टेक्नोलॉजी भी होती है। लोगों को किसी बार ना हैरास करने के लिए आपके जो स्टेट अध्यक्ष है ना भारतीय जनता पार्टी के ST मोर्चा के, उन्होंने इल्जाम लगाए हैं कि उनका इनकम ऑफ सोर्स देखा जाए और उनकी इनकम देखी जाए। हारून जी, हाँ जी, इसी से आड़ी की बात मैं भी डिमांड करता हूँ। बिल्कुल, अगर जो उन पे ये इल्ज़ाम लगे हैं उनकी इनकम के, और शायद को पत्नी टाप के भी कोई इल्ज़ाम लगे हैं होटल से, बिल्कुल सीधी सी बात है, बाहर की एजेंसियाँ चाहे ज़रूरत पड़े सेंटर की बुलाई जाए, एक्शन हो, सीधी सी बात है। अगर कुछ लोग हमारे बीच, मेरा सवाल ये है कि क्या पोस्टें इसीलिए ली जाती है लोगों को गुमराह करने के लिए? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। और अगर ये बातें हमारी कहीं ना कहीं जो डिसिप्लिन कमेटी है उसकी नज़र में ये पहुँचेंगी ज़रूर। मुझे लग रहा है कि अब मैं कसम खा के कहता हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम सुनी है। बट शायद अब मैं तो बच्चा हूँ, शायद उन तक पहुँची हो ये चीज़ें, क्या पता कोई बात चल रही हो, कोई डिसिप्लिनरी जो एक्शन है इनके ऊपर होने वाला हो। सीधी सी बात जरूर है, लेकिन सियासत बड़ी खतरनाक करते हैं। नहीं, सियासत का बात नहीं है, सीधी सी बात है। नहीं, बचाव नहीं कर रहा हूँ, सीधी बात है। अगर लगता है हमारी जो डिसिप्लिन कमेटी होती है उनको लगता है तो वो जो एक्शन लेंगे हम उनके साथ हैं, हमारा कोई इशू नहीं है वैसा। तो ये जो ST सर्टिफिकेट, जो फेक सर्टिफिकेट की बात की जा रही है सर, अगर जैसे ये अभी रोशन जी का नाम उठ रहा है, इस पे तो हम ये डिमांड करेंगे कि कश्मीर का कुछ रात को एक जगह बात चल रही थी कि कुछ काफ़ी मीर, कुछ ऐसे काफ़ी नाम लिखे हुए आए थे जो उन लोगों के पास भी फेक से। सबसे पहले तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बैठे हुए जिन्होंने ये काम किए हैं, उसी बात है, अंदर डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ की है किसी ने, सबसे पहले उनको धरा जाए, उनके सारी प्रॉपर्टी चेक की जाए, उनके सब, और उनकी नहीं चेक की जाए। लोग ये ऑफिसर्स अगर कुछ ऐसे होते हैं ना, बड़े तेज़ होते हैं, ये अपने दूर दराज के कोई अगर दोस्त भी होगा ना दिल्ली का, तो उसके नाम पे ये प्रॉपर्टी ले लेंगे। इनके वहाँ तक के लिंक भी चेंज किया जाए। उसके बाद जो भी है, कोई BJP का है, कोई भी है जिसने फेक काम किया है 420 का, उस पर एक्शन होना चाहिए। ये सीधी सी बात है, ये हमारे 28 लाख लोगों के साथ गलत है, ये हमारे 28 लाख लोगों के हक की बात है, उनके इंसाफ की बात है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड ये मेरी डिमांड रहती है और आज भी रही है, और इंशाल्लाह आखिरी दम तक ये डिमांड रहेगी कि इन लोगों को छोड़ा ना जाए, इनको धरा जाए। दूसरी बात हुई जो हारून साहब की आपने
रिकॉर्डिंग सुनाई। सीधी सी बात है, अगर पैसों की गड़बड़ी की बात चल रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी जांच नहीं करो, सीधी सी बात है जांच होनी चाहिए। अगर पैसों की बात है तो वैसी प्रॉपर्टी बनाता है बंदा, और खाने की तो कोई चीज़ है नहीं पैसा कि नोट खाएगा, कुछ लेगा प्रॉपर्टी ही बनेगी, बंदा कोई बिल्डिंग बनाएगा, तो इनकी जाँच भी जो है होनी चाहिए। बाकी जैसे पार्टी जो है वो बेहतर समझती है जो बड़े छुपे रुस्तुम हैं आप। जी। अफवाह तो ये भी है कि स्टेट अध्यक्ष एसटी मोर्चा 4 महीने आपको अब्जॉर्ब किया गया और उसके बाद आईटी स्टेट हेड एसटी का आपको बनाया गया। काफ़ी कम समय में बहुत ज़्यादा तरक्की की ओर आप जा रहे हो। अब अफवाहें ये चल रही हैं कि रोशन के बाद आपका नाम सजेस्ट किया जा रहा है। नहीं, मुझे अब मैं ये कोई इस पे टिप्पणी नहीं कर सकता, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा हो रहा होगा। अगर अब आपके सोर्सेज़ हैं, फिर ये भी नहीं कह सकता बंदा कि बिल्कुल श्योरली आपके सोर्सेज़। अरफाज डेंग एक जे.एंड.के का एक ब्रांड है मेरे हिसाब से, और वो ऐसा ब्रांड बन चुका है कि वो सच्ची ही चीज़ें लाता है कहीं ना कहीं से। और मैं इस पे ज़्यादा बहस नहीं करूँगा। अगर कोई पार्टी कोई ज़िम्मेदारी देती है, जैसे सबसे पहले हमारे कम्युनिटी के लोगों को, सबसे पहले लोगों की बात है, 28 लाख लोगों की बात है, जो उनका फ़ैसला होगा, जो पार्टी के सीनियर्स का फ़ैसला होगा, वो फ़ैसला में मंजूर है, उस पे कोई इशू नहीं। बट अभी मुझे लगता नहीं है कुछ कि इतनी जल्दी जो है इतनी ऊंचाई तक बंदा पहुंच जाएगा या पार्टी पहुंचा देगी। शायद उन्होंने कुछ काम देखा हो, शायद लोगों ने कुछ चीज़ें देखी हो, जैसे लोग फैसला करेंगे, सीधी सी बात है। पहला काम आपका एसटी कम्युनिटी के लिए क्या रहेगा? सीधी सी बात है, डिमांड अगर क्या हाँ रहेगी? सीधी सी बात है, अगर कुछ रहता है तो जो लोग भी आज तक रहे ना, इनको काम किए बेशक सब ने, बट जो हमारे गुजर बकवाल जो रोड्स पे चलते थे, मैं पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था, आपने मोस्टली देखी होगी, जब वो आंधी चलती है ना, तो वो उनके वो जो टेंट होते हैं प्लास्टिक के, जो वो मेरे हिसाब से तो मिलता भी बड़ा महंगा होता है। वो मुझे लगता है पूरा वो तंबू, जितने इनकी फैमिलीज़ भी बहुत बड़ी होती है हमारे लोगों की, वो ऐसा नहीं हो सकता कि 10 फुट लेके पूरा हो जाए 20, वो काफ़ी बड़ा एरिया शायद कवर करता है वो। फिर ऊपर से वो शायद 3-4 कवरिंग भी उस पे करनी पड़ती होंगी। 3-4 महीने बाद बारिश धूप में तबाह हो जाता होगा। सबसे पहले यही है कि कुछ लोगों की, कुछ इंटेलेक्चुअल्स की, कुछ पार्टी की, कुछ देशभक्तों की सपोर्ट लेके, ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ है सोर्स, सेंटर तक सोर्स हैं, उनसे अगर लेके अपने लोगों के लिए जो वाटर प्रूफ एक टेंट आता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का आता है, वो जैसे हमारे जो हमारे आर्मी पर्सनल्स हैं, सोल्जर्स हैं, उनके पास देखा होगा वैसा एक टेंट आता है, वो बर्फ़ में भी लगा के रहते हैं, फिर भी वो हीट में रहता है, हीट होती है उसके अंदर, और लगाने में भी शायद ईजी होता है। आजकल सिस्टम आ गया, वो घुसाना ही नहीं पड़ता, सरिया वगैरह, ये कुछ में तो हवा वाले भी आ गए। तो ऑन रिकॉर्ड ये वादा रहेगा। जैसे कल मैं किसी को बोल रहा था कि अब कुछ होता है, मैं अगर आईटी हेड भी नहीं रहूँगा, सिंपल एक वर्कर ही रह के जो है मैं कोशिश करूँगा कि 200 टेंट जो हैं, 200 वैसे लोगों तक पहुँच सके। तो सीधी सी बात है, ऑन रिकॉर्ड, ये कल की बात है, आप एसटी स्टेट मोर्चा का अगर आपको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, फिर आप क्या करेंगे? ये बात तभी की बताई ना, सबसे पहला काम जो है यही करेंगे। ये तो आप बोल रहे हैं मैं एज अ वर्कर भी करूँगा। हाँ बिल्कुल, मतलब ऐसा कोई बात नहीं, अगर फिर इसके साथ और काम भी करेंगे ना। अच्छा। ये काम मैंने खाली बताया कि अगर मैं वर्कर भी रहूँगा, सिंपल सी बात है, फिर भी आपने ये करना ही करना ही करना है, सिंपल सी बात। और ये नहीं, मैंने जैसे सुनाया उन भाई को, किसी से बात कर रहा था 200 के बात की, अपनी औकात के हिसाब से जितना हुआ ट्राई कर सकते हैं, 50-60 भी हो जाएँ तो वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसकी कास्ट भी बहुत होती है। तो इंशाल्लाह बाकी जो सीनियर्स का फैसला होगा, पार्टी का होगा, वो मंजूर होगा। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी युवा नेता सलीम चौधरी साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।